हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जा रही होगी। इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग से आप कुछ पैसे कमा रहे होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। वैसे आज की एक्सपायरी की बात करें तो ट्रेडिंग में बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब एकदम थ्रिलिंग एक्सपायरी हुई है। मतलब एक ही कैंडल 5 मिनट की करीब 200 से भी ज़्यादा पॉइंट मतलब टूट गया मार्केट, और उसके बाद थोड़ी मोटी रिकवरी हुई, लेकिन फिर कंटिन्यूस मार्केट डाउन साइड में ही रहा। लास्ट में 15 मिनट में थोड़ी मोटी हल्की फुल्की रिकवरी आई। तो जिन्होंने पुट बाय किया होगा उसको बहुत अच्छे पैसे मिले होंगे, टिके होंगे तो, और बेचारे कॉल वालों की पता नहीं। खैर, आई होप कि आपने कुछ पैसे बनाए होंगे। चलिए, तो यहाँ पर अभी एक आईपीओ आने वाला है शिवम केमिकल्स लिमिटेड का। आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 23 अप्रैल 2024 से लेकर 25 अप्रैल 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस जो है वो 44 रुपये पर शेयर है, और लॉट साइज़ जो है वो 3000 शेयर्स का है गाइस। सो यहाँ पर प्राइस आप देख सकते हो 44 रुपीज़ पर शेयर है। मतलब ये एक फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ है, और जिसका टोटल इशू साइज़ जो है वो 45,87,000 शेयर से करीब 20 करोड़ 18 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी इस टोटल इशू साइज से। और सारे के सारे गाइज फ्रेश इश्यूज़ है, आप देख सकते हो। एक भी शेयर जो है वो ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल के ज़रिए नहीं आएगा, और इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 26 अप्रैल 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 29 अप्रैल 2024 को है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट जो है वो 29 अप्रैल 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 30 अप्रैल 2024। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 25 अप्रैल 2024 है गाइस। और इशू टाइप जो मैंने आपको बताया फिक्स प्राइस इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एसएमई पे होने वाला है। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। सो इनकेस अगर आपको आइडिया नहीं है कि मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में फ़र्क क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो की लिंक दी है। व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है। मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, फ़ायदा नुकसान क्या है, आपको एक आइडिया मिलेगा। अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 1,24,00,000। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू की बात करें तो 1,69,87,000 है। सो बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू में से शेयर होल्डिंग प्री इशू के जो नंबर है वो माइनस करेंगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ़ शेयर्स मिल जाएंगे। मार्केट मेकर पोर्शन 2,31,000 शेयर्स है। श्रेणी शेयर्स के नाम पे है, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बनी हुई है। और रिजर्वेशन 50-50% है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट इशू है। अदर शेयर्स ऑफर्ड भी 50% ऑफ द नेट इशू ही है। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 3,000 शेयर्स आ जाएंगे, 1,32,000 रुपये आपको देने हैं। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 6,000 शेयर्स आएंगे, और 2,64,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे गाइस। और साथ में प्रमोटर्स अगर देखें तो संजीव गिरधर लाल वसंत, सोहम संजीव वसंत एंड शिवम संजीव वसंत, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं। इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 99.99% है। मतलब अभी ऑलमोस्ट सारा जो स्टेक है वो उन्हीं के पास है। और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू जो है वो 73% है। मतलब आफ्टर आईपीओ उनकी होल्डिंग जो है वो 73% की हो जाएगी। अब कंपनी के बिज़नेस के बारे में देखें तो वैसे केमिकल से पता चल रहा होगा कि केमिकल बिजनेस में कंपनी काम करती है। तो 2010 से इनकॉर्पोरेटेड है। शिवम केमिकल्स लिमिटेड प्रोड्यूसेस hydrated lime and distributes various products including poultry feed supplement, dicalcium phosphates, magnesium oxide, limestone powder and more. The company has supplied over 250,000 metric tons of various products. अब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है उसके अंदर पोल्ट्री फीड सप्लीमेंट, डाइकैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन पाउडर, हाइड्रेटेड लाइम, तो ये कुछ उनकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो चीज़ें ये कंपनी बनाती है। और शिवम केमिकल्स एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड इज़ होली ओन्ड सब्सिडरी लोकेटेड इन दाहेज, गुजरात, with a manufacturing capacity of 60,000 metric ton
इट स्पेशलाइजेस इन प्रोड्यूसिंग हाइड्रेटेड लाइम। सो बेसिकली गाइज ये गुजरात बेस्ड कंपनी है और ये केमिकल्स बनाती है जो अलग 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 इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग रूप से काम आती है। और 31 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास टोटल 25 एम्प्लॉय की टीम है और 12 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है जिसमें से, और बाकी अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट्स है। अब कंपनी मोटा मोटी बिजनेस क्या जनरेट करती है, तो उसमें यहाँ पर 31 मार्च 2023 और 31 दिसंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए हैं गाइस। सो ये सारे फिगर्स लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। और ये जो रिसेंट लेटेस्ट वाले हैं वही देख लेते हैं, क्योंकि मतलब दो ही आई मीन 6 महीने के ही फाइनेंशियल्स दिए गए हैं, तो रिसेंट वाले एक बार ही देख लेते हैं। तो असेट जो है वो 31 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग 38 करोड़ 81 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 107 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 70 लाख रुपीज़ के आसपास है। नेटवर्थ 13 करोड़ 99 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 करोड़ 59 लाख रुपए के आसपास है। टोटल बोरोइंग्स जो है वो 16 करोड़ 38 लाख रुपए के आसपास है। सो गाइज़ अब यहाँ पर पहले मैं आपको एक पॉइंट नोटिस कराना चाहूँगा, हालांकि फाइनेंशियल्स यहाँ पर सिर्फ मतलब मार्च 2023 और सितंबर, मतलब ये जो 6 महीने का ही सितंबर ही है ना, आई होप कि सितंबर ही होगा। सो बेसिकली यहाँ दिसंबर है, तो दिसंबर का यहाँ पर दिया गया है। तो मतलब मोटा मोटी लाइक 6 महीने या 9 महीने का ही दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन फिर भी कंपनी के सेल्स में भी गिरावट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी गिरावट है, नेटवर्थ भी मतलब जस्ट पॉजिटिव काइंड ऑफ कह सकते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी मतलब रिजर्व्स भी गिरे हुए हैं और टोटल बोरोइंग्स जो है वो बढ़ चुकी है। और आप नीचे देख सकते हैं अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पहले बताया और मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है गाइस। सो बेसिकली यहाँ से एक छोटा मोटा रफ आइडिया आ रहा है कि कंपनी ने पिछले 9 महीने का अगर देखा जाए या मोटा मोटी एक साल, जस्ट अजम्पशन के हिसाब से जो यहाँ पर दिया गया है कि बिजनेस और मतलब जो है वो टोटल डाउन हुआ है कंपेयर टू मार्च 2023। साथ में एसएमई कंपनी से मैं मतलब कोई नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे नहीं कर रहा हूँ, बट छोटी कंपनी होती है तो वो रिस्क फैक्टर रहता है। आपने कभी भी, जैसे वो बहुत जनरल सी बात है कि मतलब ये आईपीओ की बात ना करें और नॉर्मल बात भी बताऊं मैं आपको कि स्टॉक में भी कभी आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोचे होंगे तो आपने देखा होगा कि ऐसे माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप ऐसे कैटेगरीज पड़ती है। तो जितनी बड़ी कंपनी है, जितना मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, और जितनी कंपनी पुरानी है, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा अवेलेबल है, और तो कंपनी की वो स्ट्रेंथ और वो चीज़ साथ में दिखाती है। हाँ डेफिनेटली कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रोग्रेस करनी तो चाहिए, क्योंकि कई सारी कंपनी ऐसी भी है जो सालों से ही है लेकिन बिजनेस भी उनका उसी के आसपास घूमता रहता है, तो स्टॉक की प्राइस भी उसी के आसपास घूमती रहती है, डिविडेंड मिलता रहता है, तो एक वेल्थ ग्रोथ के चांस जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है। तो उसी हिसाब से स्मॉल कैप, माइक्रो कैप के हिसाब से ही मैंने आपको रिस्क फैक्टर बताया हुआ है गाइस। मैं मतलब कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ। और हालांकि छोटी कंपनीज होती है तो बिज़नेस कंटिन्यूस जनरेट करने में भी थोड़ी मोटी प्रॉब्लम्स तो आती है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर आप देख सकते हो 74 करोड़ 74 लाख रुपए के आसपास का ही है। सो बहुत छोटी कंपनी है। एंड मतलब मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट जो भी पॉइंट ऑफ व्यू मैं अपना ओपिनियन शेयर कर पाता हूँ आपसे, मैं मतलब ट्राई करता हूँ। ROE 5.13%, ROCE 6.19%, डेट टू इक्विटी 1.17, RONW 5.06%, PBV जो है वो 3.9 का है। EPS यहाँ पर देखेंगे राइट साइड में तो प्री IPO 2.88, पोस्ट IPO 0.56, PEX प्री IPO 15.26, पोस्ट IPO 79.19 है। और नीचे ये जो आप नोट देख रहे हो बेसिकली वो उन्होंने EPS जो है वो प्री IPO और पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया गया है गाइस। और कंपनी का अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखेंगे कि IPO लाने की या मतलब लाने की वजह क्या है, तो 3 मेजर रीजंस दिए यहाँ पे। फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इन आवर कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी
company MS Shivam Chemicals and Minerals Private Limited for financing the augmentation of its working capital capabilities. एंड तीसरा जो है वो जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो ये कुछ 3 मेजर रीजंस दिए हैं गाइस। एंड यस, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी जो है इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की वो अच्छी जा रही होगी, आप अच्छे पैसे कमा रहे होंगे। एंड यस, आई होप कि आपकी जर्नी जो है वो अच्छी जाए। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो मेरी चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।